स्त्री को इस तरह सोने से आती है दरिद्रता। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरिद्रता किसी भी स्त्री को आ सकती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अत्यंत ज्ञानी और विद्वान थे। संसार के कल्याण हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पूर्ण करते हुए जब तक आदि प्रकार के महान कार्य किया। उन्होंने अपनी योग विद्या ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्राचीन शास्त्र और पुराने का निर्माण किया तथा देवी देवताओं द्वारा प्राप्त ज्ञान को भी उन्होंने शास्त्रों के मध्य से उन्होंने मनुष्यों तक पहुँचाने का उत्तम कार्य किया है। हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। सुबह जैन से लेकर रात्रि को सोने तक किया जाने वाले सभी नित्य कर्मों से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बड़े में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्रताप के लिए अपने शरीर को कैसे शुद्ध रखना है और इस शरीर को पवित्र करने के लिए नित्य कौन से कार्य करने चाहिए, इसका वर्णन भी हमारे विद्वान ऋषियों ने किया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य को अपने शरीर से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे परमात्मा से प्राप्त नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। कई बार मनुष्य नाना प्रकार के अनिष्ट कार्य करके अपने पवित्र शरीर को मलिन करते हैं, इसे दुष्ट करते हैं तथा पाप युक्त बना देते हैं, जिस कारण शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की आयु कम होने लगती है और उसे काल मृत्यु प्राप्त होती है। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य को अपने शरीर को पवित्र कैसे रखना है और रात्रि को सोते समय कौन से नियमों का पालन पूर्ण करना चाहिए। खासकर महिलाओं इस एक महत्वपूर्ण नियमों का पालन पूर्ण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा जीवन में दुर्भाग्य आता है। सबसे पहले बात है कि मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी नहीं रहना चाहिए। स्नान से ही शरीर की शुद्ध होती है। स्नान करने के पश्चात ही मनुष्य देव पूजा आदि धार्मिक कार्य करने के योग्य बनता है। बिना स्नान किया कभी भजन तथा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए भजन करने वाले मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोस्तों, हमारे सभी धर्म शास्त्रों में बालों में विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। मनुष्य अपने बालों को कैसे रखना चाहिए, किस दिन कटवाना चाहिए तथा किस दिन नहीं कटवाना चाहिए, बालों को कितना लंबा रखना चाहिए श्रेष्ठ होता है और बालों से संबंधित हिंदू तांत्रिक कारण होते हैं, इसके बड़े शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी देवता को समर्पित होता है और सप्ताह के प्रत्येक दिन के कुछ नियम भी अवश्य होते हैं। इसी तरह बाल कटवाने से संबंधित अभी कुछ नियम होते हैं जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने बाल मंगलवार, गुरुवार, शनिवार के दिन कभी नहीं कटवाने चाहिए। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है। मंगलवार को बाल काटने से जीवन में क्लेश की स्थिति निर्माण होती है, अकारण शत्रु निर्माण होते हैं और व्यक्ति का स्वभाव भी क्रोधी बनने लगता है। गुरुवार के दिन भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है तथा व्यक्ति की आयु कम होने लगती है। इस दिन बाल कटवाने से धन संपत्ति का नाश होता है और दरिद्रता भी आई है। शनिवार के दिन बाल कटवाने से माना ही किया गया। शनिवार के दिन शनि ग्रह से संबंधित है। इस दिन बाल कटवाने से अशुभ घटनाएं घटने लगती है, इसलिए शास्त्रों में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार के दिन बाल कटवाने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार का दिन बाल कटवाने के लिए शुभ माना गया है। इससे शुक्रवार का दिन ही बाल कटवाने के लिए इस सबसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन बाल कटवाने से जीवन में सुख शांति आई है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार विचार वातावरण में कुछ ऐसी लहरें अर्थात सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती। यह सूक्ष्म ऊर्जा हमारे सभी क्रिया कल्पना का प्रभाव डालते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथियां लहरें बहुत अधिक सक्रिय अथवा तेज हो जाती हैं, इसलिए इन तिथियों पर बाल नहीं कटवाने चाहिए। अमावस पूर्णिमा के दिन बाल कटवाना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन जो अपने बाल कटवाता है उसके जीवन में नकारात्मक और दुर्भाग्य आता है। साथ ही मध्य रात्रि में भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस समय का पर वातावरण तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जिसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, इसलिए रात्रि में बाल न काटने की सलाह दी जाती है। साथ ही शास्त्रों में अनुसार पवित्र त्योहार श्रावण मास, संक्रांति, ग्रहण आदि दोनों में ही बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन दोनों में बाल कटवाने से पाप लगता है और जीवन में दुर्भाग्य आता है, इसलिए बस
पर बाल कटवाना भी अशुभ माना गया है। आप जानते हैं महिलाओं के लिए बालों के संबंधित कौन से महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार लंबे बाल स्त्री वाले आभूषण होते हैं। बालों से ही स्त्रियों में पवित्र और सकारात्मक आई है। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के लंबे बालों को उनके सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन लंबे बालों वालों से जुड़ी स्त्रियां महत्वपूर्ण बात आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए और यदि हो तो उन्हें इस तरह रखना चाहिए जो वे जमीन को स्पर्श न करें। स्त्रियों के बाल बहुत ही संवेदनशील है। बाल जमीन पर टकराने से जमीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा बालों के मध्य से मस्तिष्क से प्रवेश करती है, जिसके नकारात्मक परिणाम भोगने पड़ते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को अपने बाल को कभी गंदे नहीं रखना चाहिए, इससे महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। साथ ही स्त्रियों को अपनी मांग से सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, इससे स्त्रियों को सौभाग्य का प्रताप होती है। स्त्रियों अपने बालों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि बाल स्वच्छ रहने पर सर में खुजली नहीं होती है और सर में हमेशा खुजली करते रहने से शास्त्रों में अशुभ फलदायी माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि जो स्त्री अपने बालों में खुजलाते हुए पूजा पाठ करती हैं उसकी पूजा सफल नहीं होती हैं। स्त्रियों को दोनों हाथों से जोर जोर से अपने बाल को खुजलाते हुए गुरुजनों का तथा बड़े बुजुर्गों से बातें नहीं करनी चाहिए। बालों को सुलझाते समय जो बालों का गुच्छा निकालती हैं उसे अच्छे से फेंकें। वहाँ फेंकने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र साधना जादू टोनने से हमेशा लंबे बालों का उपयोग किया जाता है और इसका असर जीव व्यक्ति के बाल हैं उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए संभल कर रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म में दोनों स्त्रियों अपने बाल नहीं धोने चाहिए, साथ ही अपने बाल को नहीं कटवाने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मासिक धर्म के समय हमारा शरीर बहुत कमज़ोर होता है और इस समय कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कभी भी सूर्यास्त के समय बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसा करना शुभ माना जाता है। अब बात जानते हैं स्त्री और पुरुष कैसे सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोते समय अपना सर हमेशा पूर्व अथवा दक्षिण दिशा करके ही सोना चाहिए। उत्तर तथा पश्चिम सर रखकर सोना शुभ माना गया है। दक्षिण मृत्यु की दिशा मानी गई है। इस दिशा में अपने पर कभी नहीं रखना चाहिए, इसके मृत्यु देवता यमराज अपमान होता है। वैज्ञानिक कारण यह है कि यह पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा सतत प्रवाहित होती रहती है। यह चुंबकीय ऊर्जा उत्तर के दक्षिण की ओर बाटी हैं, इसलिए अगर रक्त प्रवाह ठीक से होता है तो यह ऊर्जा पैरों से होकर मस्तिष्क तक जाती है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर की ओर सर करके सोने वाली व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं रहता है, उसका संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है और सर करके सोने वाली धन संपत्ति वृद्धि होती है। स्त्रियों को बाल खुला नहीं रखना चाहिए, बालों को हमेशा बांध कर सोना चाहिए। बाल बांध कर सोने वाली ऊर्जा संतुलन बना रहता है। बाल खुला रख कर सोने वाली स्त्री लक्ष्मी का वास नहीं होता है और हमेशा धन से जुड़ी समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में स्त्री और पुरुष को सोते समय पालन पूर्ण किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण नियमों के बारे बताया गया है। उम्मीद और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।